गुड मॉर्निंग दोस्तों। पहले की क्लास में बायो का 100 क्वेश्चन करवा दिया गया है। आज क्वेश्चन नंबर 101 से चलेंगे। क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि डेली के क्लास आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 101 से, अकल की दाढ़, दाढ़ नहीं होगा यहाँ पे, दांत होगा। क्या होगा? दांत होगा, दांत होगा। तो अकल की दांत कौन सी दांत है? तो तीसरी दांत। अकल की दांत कौन सी है? तीसरी दांत। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? 206। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। कान की हड्डियां कितनी होती है? 6। कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या होती है 33 गो। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या होती है 33 गो। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी होती है विटामिन डी। बच्चों की अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी होती है विटामिन डी। शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़ा में। शरीर की सबसे प्रबल अस्थि होती है जबड़ा। प्रबल कहे तो मजबूत प्रदान करता है जबड़ा की हड्डी। शरीर की सर्वाधिक प्रबल जबड़ा में। कौन सा भाग हाथी के गणदंत के रूप में बदलता है? दूसरा कीर्तन। कौन सा भाग हाथी के गणदंत के रूप में बदलता है? दूसरा कीर्तन। लॉकजॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? टिटनस। लॉकजॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? टिटनस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। सपाट अस्थियां कहती है खोपड़ी में। सपाट अस्थियां कहाँ होती है? तो खोपड़ी में। अस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में। अस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में। जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? जानविका, जिसे कहते हैं पटेला। जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? जानविका, जिसे कहते हैं पटेला। मानव अस्थि पंजर यानी कंकाल में हड्डियां होती है 206। यानी मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करती है? कैल्शियम से। दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करती है? कैल्शियम से। 3 से 4 वर्ष के बच्चे के दूध के दांत में शामिल नहीं होते अग्रचर्वणक दांत, जिसे कहते हैं प्रीमोलर। 3 से 4 वर्ष के बच्चे के दूध के दांत में शामिल नहीं होते अग्रचर्वणक दांत, जिसे कहते हैं प्रीमोलर। क्या कहते हैं? प्रीमोलर। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना क्या कहलाता है? गठिया का। जोड़ पर यूरिक एसिड का क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना क्या कारण है? गठिया का कारण। एक पक्षिता कीट के पर क्या होता है? संवृत्ति अवयव। एक पक्षिता कीट के पर क्या होता है? संवृत्ति अवयव। कीट एक प्राणी है जिससे होती 3 जोड़ी टांगे। कीट एक प्राणी है जिसमें होती है 3 जोड़ी टांगे। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है? तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? मध्यावस्था से। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान के अच्छी तरह से अध्ययन किसमें किया जाता है? तो मध्यावस्था में। चोंच किससे बनती है? तो जबड़ा से। चोंच किससे बनती है? तो जबड़ा से। चोंच किससे बनाती है? तो जबड़ा से। दांतों की कठोर एनामेल परत क्या होती है? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। दांतों की कठोर एनामेल परत क्या होती है? कैल्शियम फॉस्फेट। कंकाल की मांसपेशियां की अनुमानित संख्या बताइए? 700। 700 से अधिक होता है, लेकिन 700 बताइए। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए? 700। आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट। आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को कहते हैं आइसोग्राफ्ट। घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकरा जाति को क्या कहा जाता है? खच्चर। घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकरा जाति को कहते हैं खच्चर। जीन शब्द किससे बनाए जाते हैं? W.L. जोहानसेन। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? W.L. जोहानसेन। W.L. जोहानसेन। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? यूजिन अस्टीनैक। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? यूजिन अस्टीनैक। पहली क्लोनित भेड़ का नाम क्या है? डॉली। पहली क्लोनित भेड़ का नाम क्या है? डॉली। जोहान ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध है आनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत करने के लिए। आनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत करने के लिए जोहान्स ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध है आनुवांशिकता के नियम को प्रस्तुत करने के लिए। हेमोफीलिया होती है आनुवांशिका विकार। हेमोफीलिया होती है आनुवांशिक विकार।
डॉली संसार का सबसे पहला कॉलोनित प्राणी था भेड़। डॉली का संसार का सबसे पहला कॉलोनित प्राणी था भेड़ का। बीटी बीज का संबंध है कपास से। बीटी बीज का संबंध है कपास से। एलोसोस होते हैं लिंग गुणसूत्र। एलोसोस होते हैं लिंग गुणसूत्र। डीएनए प्रशिक्षण विकसित किया गया था वाटसन एवं क्रिक द्वारा। वाटसन एवं क्रिक के द्वारा डीएनए विकसित किया गया था वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। आबादी में जीनों के संग्रह को कहते हैं जीन पूल। आबादी में जीनों के संग्रह को कहते हैं जीन पूल। गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। गुणसूत्रों में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। आनुवंशिकता जेनेटिक्स शब्द किससे गढ़ा है वाटसन ने। आनुवंशिकता शब्द किसने दिया है तो वाटसन ने। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण था डीएनए। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है डीएनए। न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहाँ मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस का बाहर डीएनए कहाँ मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवीय आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी है वह कहलाती है रिकैल्सिट्रांत। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवीय आक्रमणों के लिए प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी है वह कहलाती है रिकैल्सिट्रांत। जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना यह कहलाती है एपिस्टेसिस। जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना कहलाती है एपिस्टेसिस। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करता है पौधे के रस से। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करता है पौधे के रस से। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण से में वाणिज्य प्रयोग का तंतु पैदा करता है प्यूपा। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है प्यूपा। स्वादन से आशय किससे है स्वाद से। स्वादन से आशय किससे है स्वाद से। सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है फूल की कली से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है फूल की कली से। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है यह बताएं कि वह पौधे किस भाग से प्राप्त की जाते हैं तने तथा थार नर्म पुष्पकर्म के निस्त्रांत से। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है बताएं कि वह पौधे किस भाग से प्राप्त की जाती है तो तने तथा नर पुष्पकर्म के निस्त्रांत से यानी कि श्रावण यानी कि छोड़ता है तब। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन का क्या कहा जाता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को कहते हैं वाटर सल्फेट। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। पके हुए अंगूरों में होता फ्रूक्टोज। पके हुए अंगूरों में होता फ्रूक्टोज। ऑर्निथोफिलिक किसके द्वारा होता पक्षी के द्वारा। ऑर्निथोफिलिक किसके द्वारा होता पक्षी के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है ऑक्सीजन। पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्न में से कौन सा होता है परागकोश। पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्न में से कौन सा होता है तो परागकोश। कौन सा होता है तो कहेंगे परागकोश। कैंसर का इलाज में प्रयोग किए जाते हैं कोवाल्ट 60। कैंसर के इलाज में प्रयोग किए जाते हैं कोवाल्ट 60। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है ऑन्कोलॉजी। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है यू की वृक्ष से। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है तो यू की वृक्ष यू। ORT चिकित्सा किससे संबंधित है अतिसार से। ORT चिकित्सा किससे संबंधित है तो अतिसार से। ग्लूकोमा ट्रिकोमा बीमारी होती है आँख की। ग्लूकोमा ट्रिकोमा बीमारी होती है किसकी तो आँख की। ग्लूकोमा ट्रिकोमा बीमारी होती है आँख की। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है गला। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग क्या है गला। एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। HIV की जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट। HIV की जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट। HIV के द्वारा होने वाला रोग है एड्स। HIV के द्वारा होने वाला रोग है एड्स। प्याज का खाद्य भाग होता है गुद्देदार पत्ता।
यानी प्याज के खाने वाले भाग होता है गुद्देदार पत्ता। आभासी फल का एक उदाहरण है सेव। आभासी फल का एक उदाहरण है सेव। यूकारियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड से। यूकारियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो कहेंगे फास्फोलिपिड से। फास्फोलिपिड से। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया है तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। हरा प्रोटोजोआ क्या कहलाता है? यूग्लिना। पुरुषों की नसबंदी को कहते हैं बेक्सोटोमी। पुरुषों की नसबंदी को कहते हैं बेक्सोटोमी। स्त्रियों की नसबंदी को कहते हैं ट्यूबोक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी को कहते हैं ट्यूबोक्टोमी। डायनोसॉर थे मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप। एटीपी का निर्माण घटक है फ्रुक्टोज। एटीपी का निर्माण घटक क्या है? फ्रुक्टोज। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं आंसू। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं आंसू। आहार नाल में स्टार्च के पाचन के अंतिम उत्पादन कौन है? माल्टोज। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादन कौन है? माल्टोज। डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है ईस्ट का। डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है ईस्ट का। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, जिसे कहते हैं इंग्लिश में ऑस्ट्रिच। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। सेलुलर मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव का विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। भारत में प्रथम बार हृदय सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक होता है जोसेफ लिस्टर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है जोसेफ लिस्टर। मछलियों का शोषण होता है गिल्स द्वारा। मछलियों का शोषण होता है गिल्स के द्वारा। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से। ऑक्टोपस से एक है मृदु कवची। ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची। सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से। सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से। असत फल उत्पन्न होता है बीजांड से। असत फल उत्पन्न होता है बीजांड से। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरेब्रम। अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? मस्तिष्क। गोबर पर उगने वाले पौधा लिथोफाइट्स। गोबर पर उगने वाले पौधा लिथोफाइट्स। हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। प्रोटीन का पाचन होती है पेप्सिन एंजाइम से। प्रोटीन का पाचन होती है पेप्सिन एंजाइम से। किस बीज को अधिकतम हानि कैसे पहुँचती है? उसकी छाल का नाश करना। किसी बीज का अधिकतम हानि कैसे पहुँचती है? उसकी छाल को नाश करना। प्याज में खाद्य भाग है तना। प्याज के खाने भाग है तना। नर मच्छर पौधे का रस पीता है। नर मच्छर पौधे का रस पीता है। नर मच्छर पौधे का। आज की क्लास 194 तक रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, जिससे कि और वीडियो डाला जाए। थैंक्स यू।